प्रिय छात्राः, आज हम विषयः संस्कृतं कक्षा नवमी पंचमः पाठः सूक्तिमौक्तिकम् इस पाठ की पढ़ाई करेंगे। प्रस्तुतः अयं पाठः नैतिकशिक्षाणां प्रदायकरूपेण वर्तते। ये जो प्रस्तुत पाठ है वो नैतिक शिक्षा के प्रदायक रूप में दिया गया है। अस्मिन् पाठ्यांशे विविधग्रन्थेभ्यः संग्रहणं कृत्वा नानानैतिकशिक्षाबोधकपद्यानि गृहीतानि सन्ति। ये जो हमारा सूक्तिमौक्तिकम पाठ है, इस पाठ में अलग अलग जो कुछ ग्रंथ है उसमें से एक सुभाषित जो है, एक सूक्ति है, उसमें से उन्होंने इन सुभाषितों का संग्रह किया है, कलेक्शन किया है। और इसमें अलग अलग प्रकार की जो नैतिक शिक्षा होती है और बोध देने वाले ऐसे कुछ पद्य, ऐसे कुछ सुभाषित इसमें उन्होंने लिए गए हैं इस पाठ में। अत्र सदाचरणस्य महिमा, यहाँ इस पाठ में सदाचरण की महत्ता, प्रियवाण्याः आवश्यकता, प्रियवाण्याः आवश्यकता मतलब प्रियवाणी की आवश्यकता, परोपकारिणां स्वभावः, परोपकारी पुरुष का स्वभाव, गुणार्जनस्य प्रेरणा और गुणार्जन की प्रेरणा, मित्रतायाः स्वरूपम, मित्रता का स्वरूप, श्रेष्ठ संगतेः प्रशंसा, जो श्रेष्ठ संगत होती है मतलब उसका भी यहाँ पे मतलब उसकी प्रशंसा, उसके बारे में, तथा च सत्संगतेः प्रभावः, और उत्तम पुरुष के संपर्क से होने वाली शोभा की प्रशंसा, ऐसे भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे एक उन्होंने हमें जो जो सुभाषित है उसके बारे में बताया। जैसे पहले उन्होंने बताया जिनमें सदाचरण की महत्ता, प्रियवाणी की आवश्यकता, परोपकारी पुरुष का स्वभाव, गुणार्जन की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप और उत्तम पुरुष के संपर्क से होने वाली शोभा की प्रशंसा और सत्संगति की महिमा आदि विषयों का यहाँ पे प्रतिपादन किया गया है। निरूपणम अस्ति मतलब वही की प्रतिपादन किया गया है। संस्कृत साहित्ये नीति ग्रंथानां समृद्धा परंपरा दृश्यते। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा है। तत्र प्रतिपादित शिक्षाणां अनुगमनं कृत्वा जीवन साफल्यं कर्तुं शक्नुमः। इनमें सारगर्भित और सरल रूप में नैतिक शिक्षाएं दी गई हैं, जिनका उपयोग करके मनुष्य अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकता है। अब ये जो पाठ है इसमें जो प्रथम सुभाषित दिया गया है उसके बारे में जानते हैं। ये जो सुभाषित है वो मनुस्मृति नाम का जो ग्रंथ है उसमें से लिया गया है। वृत्तम यत्तेन संरक्षेद वित्तम एति च याति च अक्षिणो वित्ततः क्षिणो वृत्ततस्तु हतो हतः। अब देखो एक एक जो शब्द है पहले उसका हिंदी अर्थ देखते हैं कि वृत्तम, वृत्तम मतलब आचरण या चरित्र, यत्नेन ये जो शब्द है उसका अर्थ होता है प्रयत्न पूर्वक, और संरक्षित मतलब क्या, रक्षा करनी चाहिए। वित्तम जमायाति यहाँ पे संधि विच्छेद होगा, वित्तमेति तो वित्तमेति यहाँ पे संधि विच्छेद है, वित्तम जमाएति तो वित्तम इसका अर्थ होता है धन या ऐश्वर्य। च ये अव्यय है उसका अर्थ होता है और, मराठीमध्ये आपण त्याला आणि असं म्हणतो और हिंदी में उसे हम और इंग्लिश में एंड बोलते हैं। तो च मतलब और याति, याति इसका अर्थ होता है जाता है, और वित्तम और एति आया है ना, एति, एति का अर्थ होता है आता है। अक्षिणः, अक्षिणः मतलब नष्ट नहीं होता,
और वित्ततः, वित्ततः ये जो शब्द यहाँ पे दिया है मतलब धन या ऐश्वर्य या पैसे से। क्षीणः मतलब नष्ट होना। वृत्ततः जमातु, वृत्ततस्तु ये जो है शब्द यहाँ पे उसका संधि विच्छेद यहाँ पे होगा वृत्ततः जमातु। तो वृत्ततः मतलब आचरण से, तु यह अव्यय है। हतोहतः, हतोहतः ये जो यहाँ पे उन्होंने शब्द दिया है कि नष्ट हो जाना, ऐसे उसका अर्थ होता है। अब देखो यहाँ पे कुछ संधि विच्छेद फिर से रिपीट करता हूँ मैं। वित्तमेति वित्तम जमा एति, वृत्ततस्तु वृत्ततः जमातु। हतोहतः वहाँ पे हतः जमा हतः, जो तो के वहाँ पे ओ आया है उसका विसर्ग होगा। अक्षिणो वित्ततः यहाँ पे भी संधि विच्छेद होगा। अक्षिणों में जो ओ आया है नो में, तो नो में जो आया हुआ ओ है उसका विसर्ग हो जाएगा और संधि विच्छेद होगा अक्षिणः जमा वित्ततः। और यहाँ पे कुछ विलोम पद भी आए हैं, उसके बारे में भी जानते हैं। एति याति, ये एक विलोम पद है, मतलब एक उसकी जोड़ी, और दूसरी देखो अक्षिणः क्षीणः। ओके, अब ये श्लोक है, इसका एक बार हिंदी अर्थ भी जानते हैं। हमें अपने आचरण की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है। धन के नष्ट हो जाने पर मनुष्य नष्ट नहीं होता, परंतु चरित्र या आचरण के नष्ट हो जाने पर मनुष्य भी नष्ट हो जाता है। इसलिए बच्चों याद रखो, हमारे पूरे जीवन में, हमारे पूरे लाइफ में जो हमारा आचरण है वो हमेशा स्वच्छ और अच्छा रखना चाहिए। ये श्लोक हमें 2 लाइन का श्लोक है, लेकिन बहुत कुछ हमें सिखाता है कि हमारा जो आचरण, हमारा जो चरित्र है वो भी कभी भी कलुषित या कलंकित नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे कुल, हमारे माता पिता जो है उनको शर्मिंदा ना होना पड़े, या हमारे माता पिता का सिर हमेशा ऊंचा रहे, ऐसा ही कार्य करना चाहिए। हमें ऐसे कुछ मतलब बुरा काम नहीं करना चाहिए कि जिसकी वजह से हमारे माँ बाप का सिर नीचे झुके। हमेशा हमारे जीवन में अच्छा ही कार्य करना चाहिए, हमारा आचरण चरित्र हमेशा अच्छा ही रखना है। तो ये जो श्लोक है, ये जो सूक्ति है, यह हमें बहुत कुछ सिखाती है कि हमारा चरित्र पूरे जीवन में अच्छा ही रखना चाहिए। दूसरा जो श्लोक है वो देखो, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। अब ये जो श्लोक है उसका एक बार एक एक शब्द का अर्थ भी देखते हैं। देखो, श्रूयताम मतलब सुनो, धर्म सर्वस्वम मतलब धर्म के तत्व को, श्रुत्वा इसमें मूल धातु है श्रु मतलब सुनना, और श्रुत्वा ये त्वांतव्य है। तो श्रुत्वा मतलब सुनकर, च जमा अवधार्यताम, यहाँ पे संधि विच्छेद होगा। अवधार्यताम इसका अर्थ होता है ग्रहण करो अथवा पालन करो। आत्मनः मतलब अपने, प्रतिकूलानि मतलब विपरीत, परेशान मतलब दूसरों के प्रति, न मतलब नहीं। ओके, और समाचरित इसका अर्थ होता है आचरण नहीं करना चाहिए। न समाचरित, ऐसे उसका समाचरित मतलब आचरण करना चाहिए, लेकिन न समाचरित ऐसे अगर हमने मीनिंग लिया तो आचरण नहीं करना चाहिए, ऐसे यहाँ पे उसका मीनिंग होगा। अब यहाँ पे कुछ संधि विच्छेद है वो भी देखो। चैवावधार्यताम वहाँ पे होगा च जमा एव जमा अवधार्यताम। दूसरा देखो समाचरित, यहाँ पे भी कर सकते हैं संधि विच्छेद, सम जमा आचरित। और परेशान न, तो परेशान न इसमें जो शा पे अनुस्वार आया है वो अनुस्वार हट जाएगा, उसकी जगह पे हलंत म होगा, तो परेशान जमा न। और श्रुत्वा अभी मैंने आपको बताया, इसमें श्रु धातु है मूल, और त्वा ये कत्वा मतलब त्वा ये प्रत्यय है। यहाँ पे कुछ पर्याय पद भी हो जाएंगे, जैसे धर्म सर्वस्वम कर्तव्य सारम प्रतिकूलानि, वहाँ पे
विपरीतानि समाचरेत आचरणम कर्तव्यम। कुछ विपर्यय पद विलोम पद भी यहाँ पे हो जाएंगे, जैसे श्रूयताम, वदताम, प्रतिकूलानि, अनुकूलानि, ऐसे। अब ये जो श्लोक है इसका हिंदी अर्थ भी जानते हैं। धर्म के तत्वों को सुनो और सुनकर उसको ग्रहण करो, उसका पालन करो। अपने प्रतिकूल व्यवहार का आचरण दूसरों के प्रति कभी नहीं करना चाहिए। अर्थात जो व्यवहार आपको अपने लिए पसंद नहीं है वैसा आचरण दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। बराबर है ना। देखो मतलब आपके लिए वो चीज़ पसंद नहीं है, हम कभी हमारे जीवन में ऐसे सोचते हैं क्या हमारा हमेशा बुरा हो, खुद का हम बुरा कभी चाहते हैं क्या? नहीं। मतलब हम हमारा उत्कर्ष उन्नति ही चाहते हैं, तो हम खुद के लिए कैसे अच्छा अच्छा ही सोचते हैं, तो हमें दूसरों के लिए भी अच्छा अच्छा ही सोचना चाहिए। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं इस विश्व में कि खुद के लिए अच्छा सोचते हैं और दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, कि उनको दूसरों का अच्छा होता हुआ नहीं देखा जाता, वो दूसरों के बारे में हमेशा बुरा ही सोचते हैं। तो ये श्लोक हमें बताता है कि हम खुद के लिए आचरण करते हैं कैसे, कि चलो हमारा अच्छा ही होना चाहिए, तो दूसरों के लिए भी खुद के लिए जैसे सोचते हो वैसे ही दूसरों के लिए ही सोचना चाहिए, ना कि दूसरों के लिए बुरा सोचना चाहिए ऐसे। तो ये श्लोक भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और भी कुछ श्लोक है उसके बारे में भी जानते हैं। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। ये जो श्लोक है वो चाणक्य नीति ग्रंथ है उसमें से लिया गया है। पहला हमारा श्लोक था वो मनुस्मृति से लिया गया था। दूसरा हमारा जो श्लोक था श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, वो विदुर नीति इस ग्रंथ से लिया था। और ये जो हमारा अभी का श्लोक है प्रिय वाक्य प्रदानेन, ये चाणक्य नीति से लिया है। अब ये जो श्लोक है इसका एक एक अर्थ देखते हैं, एक एक शब्द का। प्रिय वाक्य प्रदानेन मतलब प्रिय वाक्य बोलने से। सर्वे मतलब सब, ये सर्वनाम का रूप है। तुष्यन्ति, तुष्यन्ति मतलब प्रसन्न होते हैं या संतुष्ट होते हैं। जंतवः, जंतवः मतलब प्राणी। तस्मात् मतलब इसलिए। तदेव मतलब वैसा ही। वक्तव्यम मतलब कहने चाहिए या बोलना चाहिए। वचने मतलब बोलने में। का, यहाँ पे प्रश्नार्थक सर्वनाम ऐसे हम बोल सकते हैं कि का के कहाँ, ऐसे कि का मतलब क्यों। और दरिद्रता, दरिद्रता मतलब क्या, गरीबी या कंजूसी, ऐसे यहाँ पे उन्होंने बताया है। अब इसमें कुछ व्याकरण है वो भी देखते हैं। तदेव यहाँ पे संधि विच्छेद होगा, तत् जमा एव। तस्मात् तदेव, तस्मात् जो द है यहाँ पे वो द हट जाएगा, उसकी जगह पे तो आएगा, तो तस्मात् जमात् तदेव। वक्तव्यम वचने, यहाँ पे भी होगा, जो वक्तव्यम में व्य में जो अनुस्वार आया है वो हट जाएगा, उसकी जगह पे हलंत म होगा, तो वक्तव्यम जमा वचने। यहाँ पे वक्तव्यम, इसमें वच मूल धातु है और तव्यत प्रत्यय है इसमें, ये भी याद रखो। इसमें कुछ विशेषण और विशेष्य भी है, वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे विशेषण तत्, विशेष्य वक्तव्यम। विशेषण सर्वे, जंतवः विशेष्य। का विशेषण, दरिद्रता विशेष्य। कुछ पर्याय पद देखो। तुष्यन्ति प्रसन्नाः भवन्ति, वक्तव्यम कथनीयम, प्रियम मधुरम। अभी विलोम पद देखते हैं। वक्तव्यम श्रवणीयम, प्रियम कटुम, तुष्यन्ति रुदन्ति। अब ये जो श्लोक है इसका हिंदी अर्थ जानते हैं। प्रिय वचन बोलने से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं। हमें हमेशा मीठा ही बोलना चाहिए। मीठे वचन बोलने में कैसी दरिद्रता, अर्थात बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। मराठी में एक ऐसे सेंटेंस है, ऐसे बोला जाता है कि जाने जीभ जिंकली त्याने सर्व जग जिंकले। मतलब आप अगर किसी से मीठा बोलते हो, मतलब आपकी वाणी अगर अच्छी है ना, तो आप पूरे विश्व को जीत सकते हो। लेकिन आपकी वाणी मतलब आपका बोलना अगर अच्छा नहीं है तो
मतलब आप कभी दूसरों को जीत नहीं सकते, हमेशा दूसरों को दुख ही दे सकते हो। लेकिन आपकी मीठी वाणी अगर है तो यहाँ पे आप पूरे विश्व को भी मतलब जीत सकते हो। यहाँ पे अच्छा बोलना कितना महत्वपूर्ण है ये यहाँ पे चाणक्य नीति जो है इस ग्रंथ में बताया है। क्योंकि देखो ना, कोई भी ऐसे है क्या, किसी को भी अपनी अपनी स्तुति अच्छी लगती है। अगर मैंने किसी की स्तुति की तो उसको अच्छा लगेगा, अरे चलो मेरे बारे में 2 सेंटेंस इन्होंने अच्छे बोले। अगर आप उसको 2 गालियाँ या मतलब ऐसे गालियाँ नहीं लेकिन ऐसे कुछ बुरा बोलोगे तो उसका मन जो है ऐसे दुखी हो जाएगा और कभी ना कभी उसके दिमाग में वो बात रहेगी, ये ना मुझे पहले ऐसे ऐसे बोला था। जो बुरे शब्द है ना वो उसके मन से नहीं जाएंगे, उसके मन में वो रहेंगे और उसको बाद में याद आएगा, नहीं ये ना मुझे ऐसे ऐसे थोड़ा बुरा मतलब इसने मुझे बोला था, डांटा था या बुरा बोला था। इसलिए ये श्लोक हमें बताता है कि आप किसी को बुरा मत बोलो। हमारे पूरे लाइफ में किसी से हमें बुरा नहीं बोलना चाहिए, हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छा ही बोलना चाहिए और मीठा ही बोलना चाहिए, है ना। देखो मतलब आप किसी के लिए 2 सेंटेंस अच्छे बोलते हो तो आपको कुछ मतलब कुछ प्राइस या मूल्य देना है क्या, कुछ पैसे देने हैं क्या, चलो मुझे इसके लिए 2 सेंटेंस अच्छे बोलने हैं तो मुझे अभी 500 या 1000 भरने पड़ेंगे। ऐसे तो कुछ नहीं ना, फ्री में है ना, बोलो ना दूसरों के लिए 2 सेंटेंस अच्छा बोलना चाहिए। तो यही ये श्लोक बताता है हमें कि उसमें कंजूसी है ना। कुछ लोग होते हैं नैरो माइंड ऐसे कि मतलब बोलते ही नहीं हो कुछ दूसरों के लिए अपने मुंह से अच्छा, हमेशा बुरा 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 ही दूसरों के लिए वो बोलते हैं। तो ये श्लोक हमें बताता है कि हमें हमेशा दूसरों को मीठा ही बोलना चाहिए, क्योंकि मीठा बोलने से सब प्राणी मात्र जो है इस विश्व में वो प्रसन्न होते हैं। क्योंकि मीठा बोलने में क्यों कंजूसी करनी चाहिए, अर्थात उदार मन से हमें दूसरों की स्तुति करनी चाहिए, दूसरों के साथ मीठी बातें करनी चाहिए। अब दूसरा जो श्लोक है वो भी देखते हैं। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहः परोपकाराय सतां विभूतयः। और भी अलग तरीके से भी बोल सकते हैं। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहः परोपकाराय सतां विभूतयः। ये जो श्लोक है, ये जो सूक्ति है, ये सुभाषित रत्न भांडागारम इस ग्रंथ से यहाँ पे ली गई है। अब देखो ये श्लोक जो है हमें क्या बताता है। पिबंती ये प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान काल, इसमें पा पिब मूल धातु है, पा पिब मतलब पीना, और पिबंती ये प्रथम पुरुष बहुवचन है, जैसे पिबती पिबतः पिबंती। पिबंती मतलब पीते हैं। नद्यः ये प्रथमा बहुवचन है, नदी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है लेकिन दीर्घ इकारांत, नदी नद्यौ नद्यः प्रथमा। नद्यः मतलब बहुत सारी नदियाँ। स्वयमेव मतलब खुद। न अम्भः, अम्भः मतलब पानी, स्वयं मतलब खुद के लिए, न मतलब नहीं, खादंती मतलब खाते हैं, इसमें भी मूल धातु है खाद, खाद मतलब खाना। ये भी वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन है, लट लकार, खादती खादतः खादंती। ओके। फलानी ये प्रथमा द्वितीया बहुवचन है, जैसे फलम फले फलानि प्रथमा, फलम फले फलानि द्वितीया। ओके। फलानि मतलब बहुत सारे फल। और वृक्षाः मतलब पेड़, ये भी प्रथमा बहुवचन है, जैसे बालकः बालकौ बालकाः प्रथमा, वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः प्रथमा, मतलब बहुत सारे पेड़। और नादंती, यहाँ पे न जमा अदंती, ऐसे यहाँ पे संधि विच्छेद करना पड़ेगा। तो न मतलब नहीं और अदंती मतलब खाते हैं। सस्यम, सस्यम मतलब क्या, अनाज या फसल। खलु ये अव्यय है, खलु मतलब निश्चय ही। वारिवाहा, वारिवाहा मतलब बादल। परोपकाराय मतलब दूसरों की भलाई के लिए। सताम मतलब सज्जनों की। विभूतयः मतलब धन संपत्ति। अब ये जो श्लोक है इसमें कुछ व्याकरण आया है, उसके बारे में भी जानते हैं। पहले देखो संधि विच्छेद जानते हैं। स्वयमेव यहाँ पे संधि विच्छेद होगा, स्वयं जमा एव, नाभः
न जमा अम्भः नादन्ति न जमा अदन्ति। परोपकाराय परजमा उपकाराय सताम विभूतयः। जो ताम के ऊपर अनुस्वार आया है वहाँ पे वो अनुस्वार हट जाएगा, उसकी जगह पे हलंत म होगा। तो सताम जमा विभूतयः ऐसे यहाँ पे संधि विच्छेद हो जाएगा। कुछ पर्याय पद जो है वो भी देखते हैं। वारिवाहाः मेघाः विभूतयः समृद्धयः वृक्षाः तरवः महिरुहाः पादपाः। अम्भः जलं वारी अदन्ति खादन्ति। अब ये जो श्लोक है इसका हिंदी अर्थ भी जानते हैं। नदियाँ अपना पानी स्वयं नहीं पीती, पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते, निश्चित ही बादल अनाज नहीं खाते। इसी प्रकार सज्जनों की धन संपत्ति दूसरों के लिए होती है। बराबर। देखो, कभी आपने ऐसे देखा है कि नदी ने अपना अपना पानी खुद पी लिया? नहीं होता ऐसे। नदियाँ जो है हमें पानी देती है पीने के लिए। जो गांव होते हैं, विलेज, वहाँ पे जो खेती होती है पूरी नदिया के ऊपर ही डिपेंड होती है। खेत को पानी देना, जो कुछ गाय बैल या भैंस है उसको मतलब वो पानी पीते हैं उसमें से। पशु पक्षी पानी पीते हैं नदी से। कभी नदी खुद के लिए मतलब खुद ही उसने पानी पिया है, दूसरों को नहीं दिया, ऐसे नहीं। मतलब वो मतलब हमेशा दिन रात दूसरों के लिए ही बहती रहती है, परोपकार करती है। ऐसे हुआ है कि एक आम का पेड़ है, उसने अपने अपने आम खुद ही खा लिए? नहीं, हम उसको पत्थर मारते हैं फिर भी वो हमें आम का जो मतलब आम जो है वो फल देता है। ऐसे नहीं बोलता अरे इसने मुझे पत्थर मारा, मैं अभी इसको ये फल है क्यों दूँ? तो नहीं, मतलब हम पत्थर मार के भी वो अगर आम नीचे गिराते हैं फिर भी वो हमें देता है, भेदभाव नहीं करता। मतलब जो पेड़ है वो हमें हमेशा पूरे जीवन भर, वो जब तक पेड़ रहता है वो हमेशा दूसरों को फल देता है। कभी ऐसे नहीं हुआ कि आम का पेड़ है उसने अपने अपने आम खा लिए, दूसरों को दिए ही नहीं। मतलब ये पेड़ भी हमेशा क्या करते, हमें फूल फल जो कुछ भी है वो देते हैं। ऐसे मराठी में एक बोला जाता है कि पाळण्यापासून जाळण्यापर्यंत झाडाची गरज लागते। मतलब जो गांव में ऐसे छोटे छोटे बच्चे जब मतलब होते हैं ना, तब वो ऐसे उसको उसमें वो लकड़ी का जो झूला टाइप होता है उसमें उसको सुलाते हैं। मतलब देखो, जन्म से लेके जब हमारा जन्म होता है तो अभी सिटी में तो नहीं लेकिन गांव में अभी भी वो लकड़ी का ऐसे जो पालना मराठी में उसको बोलते हैं, उसमें बच्चों को ऐसे सुलाते हैं। और दोला टाइप होता है। और जो हमारा लाइफ का सबसे अंत वाला संस्कार होता है, वैसे जीवन में 16 संस्कार होते हैं। सबसे अंत वाला संस्कार होता है अंत्य संस्कार। तो अंत्य संस्कार को भी ये जो पेड़ है उसकी लकड़ियाँ हमें काम आती है। इसलिए वो मराठी में बोला जाता है कि पाळण्यापासून जाळण्यापर्यंत लाकडाची गरज लागते। तो पेड़ जो है हमें हमारे जन्म से मतलब जन्म के बाद तो हमारे जो मृत्यु मतलब हमारा जब हम मरते हैं तब तक जो पेड़ है हमें क्या करता है, उसकी मदद लगती है। फूल फल जो लकड़ियाँ सब वो देता है। और दूसरों के लिए ही वो जीते हैं, छाया देते हैं। निश्चित ही बादल अनाज नहीं खाते। बराबर है ना, बादल से बारिश होती है। ऐसे हुआ है कि अरे चलो मैंने अभी बारिश मतलब कि इसलिए यहाँ पे अनाज ये आया है। ऐसे कभी बादल नहीं बोलते अभी मैं ही सभी अनाज ले लूँ, सब हम ही खाते हैं वो पूरा अनाज। मतलब सज्जन लोग भी जो होते हैं ना, उनका जो लाइफ उनका जो जीवन है वो भी परोपकार के लिए होता है। मतलब वो हमेशा अपने जीवन में दूसरों को परोपकार ही करते हैं। और भी एक श्लोक है वो भी देखो। गुणेष्वैव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नैश्वरैर्गुणैः समः। अभी एक एक जो शब्द है उसका अर्थ देखो कि यहाँ पे वो क्या बोलते हैं कि गुणेषु मतलब गुणों में, प्रयत्नः कोशिश, कर्तव्यः करना चाहिए, ही निश्चय ही सदा हमेशा, गुणयुक्तः गुणवान, दरिद्रः गरीब, अपि भी ईश्वरैः ऐश्वर्यशाली, समः समान, न नहीं, गुणैः गुणों से।
अब इसमें कुछ संधि विच्छेद है वो भी देखो। गुणेष्वैव मतलब गुणेषु जमा एव, दरिद्रोपि दरिद्रः जमा अपि, नैश्वरैर्गुणैः मतलब न जमा ईश्वरैः जमा अगुणैः। यहाँ पे कर्तव्य है, इसमें क्रू धातु है और तव्यत प्रत्यय है। कुछ विशेषण विशेष है वो भी देखो। विशेषण है कर्तव्य, विशेष है प्रयत्न, गुणयुक्त विशेषण, दरिद्र विशेष, ईश्वरैः विशेषण, अगुणैः विशेष। कुछ पर्याय पद भी है वो भी देखो। अगुणैः गुणरहितैः, गुणयुक्तः गुणसंपन्नः, दरिद्रः निर्धनः। उसके बाद कुछ और भी दो है वो भी देखो। समः समानः, सदा सर्वदा नित्यम। अभी विपर्यय पद विलंब पद भी देखते हैं। अगुणैः सगुणैः, गुणयुक्तः गुणहीनः, सदा कदाचित, समः असमः, दरिद्रः धनिकः। अब ये श्लोक है, इसका हिंदी अर्थ भी जानते हैं। मनुष्य को सदा गुणों को ही प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। गुणवान व्यक्ति गरीब होता हुआ भी वह ऐश्वर्यशाली गुणहीन के समान नहीं हो सकता, अर्थात वह उसके मतलब उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। देखो कुछ लोग बहुत बड़े बड़े होते हैं, धनवान होते हैं, लेकिन उनके पास कुछ गुण नहीं होते, फिर भी वो मतलब दरिद्र होते हैं ऐसे माना जाता है। लेकिन कुछ गरीब लोग हैं लेकिन उनके पास बहुत सारे गुण हैं, वो निर्धन होके भी मतलब धनवान है ऐसे माना जाता है। देखो ना, मतलब जीवन में धन ही सब कुछ नहीं होता। लोगों के पास धन होता है लेकिन कुछ अच्छे गुण नहीं होते। तो जीवन में धन हमारे पास कम हो तो भी चलेगा, लेकिन हमारे पास बहुत अच्छे गुण होने चाहिए। ये भी श्लोक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, इस तरह से हमने ये जो श्लोक है उसकी पढ़ाई की। बाकी के श्लोक दूसरे वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।